अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारा कोऑर्डिनेटर्स का सेकंड लेक्चर है एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें दिया हुआ है एक पैरेललोग्राम ABCD और इसका जो ये AC इसका जो डायगोनल है ये बाइसेक्ट करता है एंगल A को, यानी ये जो पार्ट है ये बराबर है इसके ये एंगल। तो हमें दिखाना है ये जो AC डायगोनल है ये C को भी बाइसेक्ट करता है, और दूसरा है ये दिखाना है हमें कि ABC एक रोम्बस है। ठीक है बेटा, चलो हम करते हैं, देखते हैं। पहले हम लिखेंगे सारा कि गिवन क्या है, फिर लिखेंगे प्रूव क्या करना AC बाइसेक्ट्स एंगल C, या हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसको 3 और 4 से मार्क किया है, इसको 1 और 2 से मार्क किया। आप ये भी हम ये भी कह सकते हैं दैट इज़ एंगल 3 हमें दिखाना है एंगल 4 के बराबर। उसका मतलब है कि ये बाइसेक्ट हुआ है। तो चलते हैं पहले पार्ट की तरफ। सुनिए भाई, हमें पता है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक। देयरफॉर एंगल 1 हम ले सकते हैं बराबर एंगल 1 बराबर है एंगल 4 के, क्योंकि AD पैरेलल है BC, तो AC बनेगा ट्रांसवर्सल, AD पैरेलल BC, तो इस तरह हमें बनेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये भी कह सकते हैं। सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है बेटा, एंगल 3 भी 2 के बराबर, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और इक्वल। ठीक है बेटा, तो ये पैरेलल है ना, DC पैरेलल AB एज DC पैरेलल AB, तो इस तरह हमारे हो जाएगा। इससे हम लिख सकते दैट इज देयरफॉर 1 बराबर है 4 के, 3 बराबर है 2 के, लेकिन हमारे पास 1 है इज इक्वल टू 2, तो इसको अगर हम करेंगे 1 लिखेंगे यहाँ पे, इसको सेकंड लिखेंगे, तो इसको थर्ड लिखेंगे, तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो हम लिखें दैट इज AC बाइसेक्ट्स एंगल C। तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा पहला पार्ट। अब हमने दूसरा पार्ट जो लेना है, इसमें हमने प्रूव करना है ABCD इज ए रोम्बस, ये वाला पार्ट हमने करना है। तो सिंपली हमें पता है ABCD पहले ही पैरेललोग्राम दिया हो तो अपोजिट साइड इसके बराबर होंगे, तो वो मैंने लिखा है यहाँ पे अपोजिट साइड सारी इक्वल। बट हमने अभी जो प्रूव किया है, पहले हमें दिया हुआ था 1 इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, गिवन है। फिर मैंने 3 और 4 पहले पार्ट में प्रूव किया, वो भी निकला हमें बराबर है, तो बाइसेक्टर हो गया। तो इसी तरह हाँ, ये भी कह सकते हैं 3 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो इनकी मदद से हम ये कह सकते हैं देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो इस तरह हम ये प्रूव करेंगे। 2 1 के बराबर है, 3 2 के बराबर है, तो ये भी हम कह सकते हैं 2 है 4 के बराबर। तो इस तरह हमारा ये प्रूफ हो जाएगा, ये एंगल बराबर है इसके। तो इसको हम लिखेंगे कुछ भी, आप इसको ABCD भी लिख सकते हैं कुछ भी, या 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो अब हम लेंगे नाउ इन ट्रायंगल ABC में अब क्या है, 2 हमने बराबर निकाला है 4 के, तो जब 2 और 4 बराबर है तो ये ट्रायंगल हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर होंगे। जब ये है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, देयरफॉर AB इज इक्वल टू CB, क्योंकि एंगल इज अपोजिट टू साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स और इक्वल, ये हमने पढ़ा है, इक्वल एंगल्स और इक्वल। तो ये हमने आइसोसेलेस थ्योरम वाली जो थ्योरम ट्रायंगल्स में हमने पढ़ी थी। तो जब हमने ये AB निकाला CB के बराबर, या हम लिख सकते हैं BC के बराबर लिख सकते हैं, तो इस तरह हम ये प्रूव कर सकते हैं कि AB बराबर है BC के। बट यहाँ पे AB DC के बराबर भी है, तो ये जो है इसको हम लिखेंगे यहाँ पे भी हम लिखेंगे सपोज A, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, या लिखेंगे यहाँ पे बट AB इज इक्वल टू
DC and AD is equal to BC। तो इस तरह हम कैसे हनस AB is equal to BC, AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD। तो जब ये सारे साइड्स बराबर होंगे, ऊपर से पैरेललोग्राम है, तो हम लिख सकते हैं therefore ABCD is a rhombus। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल 6 का कन्वर्स है। हमारे पास सिर्फ दिया हुआ है कि ABCD एक रोम्बस है। रोम्बस मतलब इसके सारे साइड्स बराबर है। हमें प्रूव करना है कि जो डायगोनल AC है ये बाइसेक्ट करता है एंगल A को भी और बाइसेक्ट करता है एंगल C को भी। सिमिलरली अगर हम BD डायगोनल डालेंगे ऐसे, तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा ये एंगल, यानी 5 और 6 दिखाना है बराबर है और 7 और 8 बराबर दिखाना है। अगर हम A के लिए सपोज A और C के लिए दिखा सकते हैं, तो B और D के लिए करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम लिखेंगे सिमिलरली, ऐसे हो जाएगा। तो चलते हैं देखते हैं क्या हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हमारे पास दिया हुआ है पहले रोम्बस, तो रोम्बस पैरेललोग्राम भी होता है, साइड सारे बराबर है, दिखाना है हमें ये। तो हम लिखेंगे AB, हम लिखेंगे एज AB parallel DC and AD parallel BC। तो इस तरह हम करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिहाज से। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। देखिए 4 और 1 बराबर है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, ये हम लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों हो जाएंगे। तो इसको रखेंगे नाम हम फर्स्ट, इसको रखेंगे नाम सेकंड। लेकिन अगर हम दूसरी चीज़ देखेंगे, इन ट्रायंगल ABC देखिए आप, ABC में ये और AB बराबर है, AB बराबर है BC के, क्योंकि गिवन रोम्बस जब है तो सारे साइड्स बराबर, तो गिवन। लेकिन जब ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर होते हैं, दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इनके अपोजिट जो एंगल्स होंगे, इसका अपोजिट एंगल है एंगल 2, इसका अपोजिट एंगल है एंगल 4, तो हमें एंगल 2 निकलेगा बराबर एंगल 4। वो थ्योरम लिखेंगे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम के लिहाज से, या आप वो लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसको रखेंगे नाम थर्ड। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, देखिए यार 1 है 4 के बराबर, लेकिन 4 है 2 के बराबर, तो हम लिखेंगे ना यार 1 2 3 4 सारे बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सीधे देखिए यार 3 2 के बराबर, लेकिन हमने 2 और 4 को बराबर निकाला। जब 2 और 4 बराबर है तो 1 भी 3 के बराबर होगा। इस तरह ये सारे एंगल्स बराबर हैं, हम लिख सकते हैं। तो जब ये बराबर होंगे तो हम सीधे कह सकते हैं हेंस AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C। Similarly we can prove that BD bisects एंगल B एंड एंगल D। सेम है, सेम। तो इस तरह आप एक क्वेश्चन कीजिएगा। आज हम ये 2 क्वेश्चन करेंगे, बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।